नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं राजस्थान इतिहास के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों इस वीडियो में हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कवर किया है और एक ही वीडियो में हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, तो कृपया आप इसे अंत तक देखें। चलिए चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी सोथी, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी नौहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। तो दोस्तों ये कालीबंगा ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हर पेपर में एक ना क्वेश्चन आता ही है ज़रूर। तो चलिए इसके कालीबंगा के बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए चलते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। इसकी स्थिति देखें तो ये घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। इसकी खोज 1952 ईस्वी में की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। इसका उत्खनन 5 स्तर पर किया गया है। 1961 से 69 ईस्वी में बीबी लाल, बी के थापर, एमडी खरे, जगवती जोशी एंड उनकी टीम के द्वारा। इसका कालक्रम देखें तो 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी है। कई कई बुक्स में 2500 से 1500 ईस्वी भी दे रखा है। इसकी विशेषता है कि ये नगरीय सभ्यता है, व्यापार प्रधान सभ्यता है और ताम्र काश्य सभ्यता है। ये संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज था यहाँ पे, और इसका पतन है जो घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। इस यहाँ पे प्रमाण में साक्ष्य मिले हैं। 7 अग्निवेदिका जिन्हें हवन कुंड कहते हैं वो प्राप्त हुए हैं। दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे मिश्रित फसल मिली है, गेहूँ, जौ एवं सरसों चना की। यहाँ पर लकड़ी की बनी हुई नाले प्राप्त हुई है। एक मानव खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। यहाँ पे एक मानव खोपड़ी में। यहाँ दोहरी रक्षा प्राचीर अवशेष मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान के अवशेष मिले हैं, जहाँ चुनाई इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के आधार पर की जाती थी। तांबे का वृषभ प्राप्त हुआ है तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी संभावित राजधानी थी। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता था? तो अभी हमें इसके बारे में पढ़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमलानंद घोष। मतलब कालीबंगा की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न देखते हैं। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी बैराट और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी कांतली और ऑप्शन डी बनास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांतली नदी। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के बारे में विस्तार से जानते हैं और थोड़ा सा। गणेश्वर सभ्यता ये कांतली नदी के किनारे नीम के थाने सीकर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्हें आर.सी. अग्रवाल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने की है। इसका उत्खनन का कार्य 1977 में आर.सी. अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार के द्वारा किया गया है। यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि, पशुपालन और आखेट से संबंधित था। यहाँ के मकानों में पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस सभ्यता को ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता है। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप ध्यान रखें। इस सभ्यता को ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता है। यहाँ पे तांबे के औजार तथा आयुध प्राप्त हुए हैं, जिसमें 99% तांबे का प्रयोग किया है, इसलिए इसे ताम्र संस्कृति की जननी भी कहते हैं। यहाँ छल्लेदार मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहड़। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। चलिए चलते हैं। आहड़ सभ्यता, इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। ये बनास नदी के किनारे उदयपुर जिले में स्थित है। इसका उत्खनन का कार्य 2 स्टॉप में हुआ है दोस्तों। पहला हुआ है 1956 में हुआ आर.सी. अग्रवाल, जिसने सीमित स्तर पर किया है, मतलब छोटे रूप में किया है। और बड़े स्तर पर इसका उत्खनन का कार्य 1961-62 में एस.टी. सांकलिया के द्वारा किया गया। इसके अन्य नाम देखें तो इसे ताम्रवर्ती नगरी प्राचीन काल में जाना जाता था इस नाम से, आघाटपुर, आघाट दुर्ग और धूलकोट के नाम से भी जान जाता है। यहाँ पर किस किस के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ अनाज भंडारण के बड़े बड़े मृदभंड गोर या कोट के नाम जान जाते हुए मिले हैं, और 1 से अधिक मुँह वाले चूल्हे भी यहाँ से
प्राप्त हुए हैं। और देखें तो यहाँ मिट्टी की बनी वृषभ आकृति प्राप्त हुई है जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। इस यहाँ के प्रमुख व्यवसाय देखें तो कृषि पालन व आखेट था। यहाँ से लोहा युगीन तथा ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, मतलब यहाँ से लोह युग के भी अवशेष मिले और ताम्र युग के भी सब अवशेष मिले। यहाँ मिट्टी के मकानों के बने आभूषण अधिक मिट्टी के मनकों के बने आभूषण अधिक प्रिय थे। तो ये हमारी आर्य सभ्यता हो गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी नलियासर सांबर, ऑप्शन सी बैराट और ऑप्शन डी नागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैराट। अब बैराट सभ्यता के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, चलिए चलते हैं। बैराट सभ्यता प्राचीन मत्स्य जनपद था, उसकी राजधानी रह थी ये। यहाँ पर 3 डोंगरियाँ बीजक, भीम और महादेव। इसका उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने 1937 में किया था और 1962 में नील रतन बनर्जी, कैलाश चंद्र दीक्षित ने किया था। यह बाणगंग नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन एक सभ्यता है। यहाँ 36 मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें 8 पंचमार्क चांदी की है और तथा 28 इंडो ग्रीक है जिसमें से 16 मिंडेनर की है 28 में से। यहाँ एक भाभू शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। यह वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 8 है, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता में उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो अभी हमने देखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैराट। अगला प्रश्न देखते हैं। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि डॉट डैश डैश में स्थित है। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। दोस्तों बालाथल सभ्यता के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। बालाथल बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। बेड़स नदी के किनारे हैं। इसकी खोज वी.एन. मित्र के द्वारा 1962-63 में की गई थी। इसका उत्खनन का कार्य 1993 ईस्वी में प्रोफेसर वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में किया गया है। यहाँ के अवशेष देखें तो यहाँ 11 कमरों के भवन के अवशेष मिले हैं। मिट्टी से निर्मित सांड के अवशेष मिले हैं। लोह के औजार प्रचुर मात्रा में थे यहाँ और हाथ से बने कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा पुरातात्विक स्थान अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा हनुमानगढ़, ऑप्शन बी बागोर भीलवाड़ा, ऑप्शन सी गणेश्वर सीकर, ऑप्शन डी बैराट उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैराट उदयपुर। बैराट जयपुर जिले में स्थित है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बैराट, ऑप्शन बी बुचकला, ऑप्शन 3 वर्ली और ऑप्शन 4 बरनाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैराट। बैराट में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 2 बैराट सभ्यता, ऑप्शन 3 आहट सभ्यता, ऑप्शन 4 कालीबंगा सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बैराट सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल, ऑप्शन 2 लोहा काल, ऑप्शन 3 ताम्र या कांस्य युग, ऑप्शन 4 पुरापाषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ताम्रयुगीन व कांस्ययुगीन, ये दोनों ही सभ्यता थी काल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहर बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? पहला है गिलुंड, दूसरा है ओजियाना, तीसरा है बालाथल और चौथा है लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। बाकी ये तीनों ये आहर सभ्यता जो बना संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है उनमें से है। अगला देखते हैं दोस्तों। ये अगला और आज का आखिरी प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 राखीगढ़ी, ऑप्शन 4 कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।